हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं है, बस यही बताया गया है कि ग्रोथ और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ये को रिलेटिव टर्म है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए क्या है, एक बार देख लीजिए इंट्रोडक्शन। लाइक सीयर्स एंड फिलोसफर्स, economists were also party to mankind's quest for a better tomorrow. We have been a witness to a number of notions arising from the economics literature in this area, starting with a very humble and layman's terms such as progress, to technical terms such as growth and development and human development. With greater dependence on the idea of economic man, the world created immense wealth in the post-war decades. It was in 1980s that social scientists started finer studies in the area of mankind's actions, finally challenging the very idea of economic man or rational man, thus starting mankind's urge to introspect the lives of humanity on planet Earth. Meanwhile, humanity was faced with the unique riddle of climate change. Now, courtesy of United Nations Organization, the world has the World Happiness Report. ठीक है, तो इकोनॉमिक मैन की अभी बात की गई थी इसमें इंट्रोडक्शन में। तो इकोनॉमिक मैन क्या होता है? इकोनॉमिक मैन, होमो और इकोनॉमिक्स इन लैटिन, वेयर मैन स्टैंड फॉर मैनकाइंड, मतलब जहाँ आदमी आदमी की मदद के लिए खड़ा होता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक मैन। ठीक है, इज एन आइडिया विच इज़ यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्शन। और ये एक आइडिया है जो कि मानव के एक्शन के, उनके क्रियाकलाप के, उनके बिहेवियर, उनके हाव भाव को मतलब स्टडी करने के लिए ये एक आइडिया है। ठीक है, मैन इज़ अ रेशनल बीइंग, मैन इज़ अ नैरोली सेल्फ इंटरेस्टेड, मैन्स एक्शंस आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, now let's talk about the progress. Progress is a general term frequently used by experts to denote betterment or improvement in anything. समझ गए होंगे आप प्रोग्रेस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ में थोड़ी सी मतलब अच्छा करके उसको दिखाना या उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना, उसको कहते हैं हम प्रोग्रेस। इन इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक टर्म की में बात करें, अगर इकोनॉमी के टर्म की बात में, तो क्या होगा? द टर्म वाज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू शो द पॉजिटिव मूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल and in an economy. It had both qualitative and quantitative aspects too. और ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जो कि क्या है, हो सकता है प्रोग्रेस। इट हैड बोथ. After a point of time, some economists started using all the three terms, progress, growth and development, and interchangeably to mean almost the same thing, but it was only during the 1960s, 70s and 80s that a clear meaning of these, क्या इसका क्लियर मीनिंग है ग्रोथ का, देख लीजिए। terms really evolved. The term progress became a general term with no specific meaning in economics or denoting both growth and development, but growth and development were allotted their clear cut meanings. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ इज अ टर्म अराइजिंग फ्रॉम द लाइफ साइंस इन इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद इकोनॉमिक के जो वेरिएबल है उनमें इंक्रीज होना, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। द टर्म कैन बी यूज्ड इन एन इंडिविजुअल केस, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, और अथवा इन द केस ऑफ एन इकोनॉमी और द होल वर्ल्ड, केवल इकोनॉमी के लिए या पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज इट्स क्वान्टिफिएबिलिटी, दैट इज वन कैन मेजर इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म में मेजर किया, ऑल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में बी अप्लाइड। let's talk about the following examples. An economy might have been able to see growth in food production during a decades which could be measured in tons. फूड प्रोडक्शन में अगर कोई ग्रोथ होती है तो उसको कहते हैं हम टन्स में मेज़र करते हैं। अगर रोड नेटवर्क में कोई ग्रोथ होती है तो उसको मेज़र करते हैं माइल्स और किलोमीटर में। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी माइट बी मेजर्ड इन करेंसी और टर्म्स विच मीन्स द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी might be measured in monetary terms over a period,
बी में से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक देखिए क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है, ठीक है। टू कैलकुलेट द growth rate of an economic variable, the difference between the period concerned is converted into percentage form. For example, if a dairy farm owner produced 100 liters of milk last month and 105 liters in the following month, his dairy has growth rate of 5% over a period of 2 months. Similarly, we may calculate the growth rate of an economy for any given successive period. ठीक है, growth rate is an annual concept which may be used otherwise with the clear reference to period for which it is used. Now let's talk about the measuring development. यद्यपि economists were able to articulate the difference between growth and development, then it Makbul Haq, a leading Pakistani economist, had done it by the early 1970s. It took some more time when the right method of measuring development could be developed. It was an established fact that the goal of progress goes beyond the mere increase in income. International bodies such as UNO and IMF and World Bank were concerned about the development of the comparatively undeveloped regions of the world. But any attempt in this direction was only possible once there was a tool to measure the level of development in an economy. ठीक है, at one level it was difficult to define what constitute development. Factor which could be so development might be many, such as level of income, consumption, quality of consumption. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? द डायलेमा ऑफ मेजरिंग द डेवलपमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमीज वाज रिजॉल्व वंस द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। द रिपोर्ट हैड ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स which was the first attempt to define and measure the level of development of economies. The index was a product of select team of leading scholars, development practitioner, member of the HDR, Human Development Report Office of the UNDP, United Nations Development Program. The first such team which developed Human Development Index was led by Mahbub al-Haq and Inge Call. The term human development is a corollary of development in the index. The Human Development Report measures development by combining three indicators: health, education and standard. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन तीन इंडिकेटर्स को इन्वॉल्व करती है? हेल्थ को, एजुकेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स देती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स into a composite human development index, health, education and standard of living converted into a composite human development index, इन तीनों को मिला के बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि किसी कंट्री की हेल्थ कैसी है, वहाँ की एजुकेशन कैसी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो उसको मिला के बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द क्रिएशन ऑफ सिंगल स्टैटिस्टिक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज अ रियल breakthrough which was to serve a frame of reference for both social and economic development. ठीक है, and minimum or maximum for each dimension called goal post, and then shows where each country stand in relation to goal post expressed as value between 0 and 1, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 और 1 के बीच में रहता है हमेशा। दैट इज इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द स्केल ऑफ 1। The three indicators used to develop the composite index as given below. Education, सबसे पहले एजुकेशन इसका जो एक कंपोनेंट है, तो सिंस 2010 मेजर टू अदर इंडिकेटर्स। एजुकेशन के मामले में मीन ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एज 25 ईयर, दिस इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट डेटा फ्रॉम सेंसस एंड सर्वेज अवेलेबल इन यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस, बोरो एंड ली मेथोडोलॉजी। फिर दूसरा पॉइंट्स क्या है, किसके बेसिस पे? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एंटरिंग एज। सबसे पहले ये देखा जाता है कि अडल्ट की मैक्सिमम एज क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की एज क्या है, अडल्ट एज 25 ईयर्स तक। उसके बाद देखते हैं कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग की एज क्या है, उनको स्कूल किस एज में भेजा जाता है, किस स्कूल एज में उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। तो कंपोनेंट मेजर बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ कंपोनेंट। अब हेल्थ के मामले में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ मतलब कितना उनकी जीवन कितने दिन तक वहाँ लोग जीते हैं,
वो एक एवरेज निकाल लिया जाता है, और कब कितने लोग एक डेथ पे कितने लोग जन्म लेते हैं, ठीक है। एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 ईयर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 83.57 ईयर्स। दिस इज ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिकेटर फ्रॉम द कंट्रीज इन टाइम सीरीज, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपोनेंट मेजर्ड बाई ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी इन यूएस डॉलर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताता है, ठीक है। द गोल पोस्ट टेकन फॉर मिनिमम इनकम इज $100, परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड मैक्सिमम इज 87.478 परचेजिंग पावर एस्टिमेटेड फॉर कतर इन 2012, ठीक। ये उसके इंडिकेटर है जिसके बिहार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, UNDP रैंक द इकोनॉमीज इन अकॉर्डेंस विद देयर अचीवमेंट ऑन द अबव गिवन 3 पैरामीटर्स ऑन द स्केल ऑफ 0.0003 डेसिमल तक, ठीक है। As per their achievement, countries were broadly classified in 3 categories. High human development countries 0.8 to 1 on the index, ठीक है। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री कहाँ तक होंगी, 0.5 से 0.799। लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज 0.499। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से किसी कंट्री का, ठीक है। लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज कवर्ड इन चैप्टर 21, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।